आज की हमारी कहानी है बोना राजकुमार भाग 5वां। जैसा कि हमने पहले पाठ में सुना, बोना राजकुमार ने रानी रूपवती का वध करने के बाद वह पोरस देश का नया उत्तराधिकारी बन गया। उसने खुद को पोरस देश का नया राजा घोषित करने के बाद उसने सभी कैद किए हुए राजकुमारों को आजाद करवाया और सभी को अच्छा अच्छा भोजन करवाकर और नए वस्त्र आभूषण देकर उनको राजमहल में बुलवाया। अगले दिन बोने राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ और सभी राजकुमारों भी वहां पर मौजूद थे। बोने राजकुमार के चारों भाई भी वहां पर मौजूद थे। जब चारों भाइयों को इस बात का पता चला कि उनको उस राजकुमारी के चंगुल से बचाने वाला उनका छोटा भाई ही है, तो उनकी आंखें शर्म से नीचे झुक गई। सभी राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे और सभी राजकुमारों ने बोने राजकुमार का आभार प्रकट किया। फिर बोने राजकुमार ने सभी राजकुमारों को उपहार देकर विदा किया। अंत में उसके चारों भाई बचे। उसके चारों भाइयों ने उससे माफी मांगी और फिर बोने राजकुमार ने कहा, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है मेरे लिए। अब तुम सभी अपने राज्य वापस चलो। वहां पर पिताजी बहुत परेशान हैं। तुम चलने की तैयारी करो, हम कल सुबह ही अपने राज्य को लौट चलेंगे। जब बोना राजकुमार अपने कक्ष में गया तो वहां पर उसका मित्र जिन भी आ गया और उसने बोने राजकुमार को राजा बनने की बधाई दी। बोने राजकुमार ने कहा, मित्र, यह सब तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है, नहीं तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। जिन ने कहा, मित्र, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, ये बात तुम किसी को भी मत बताना। इस बात को राज ही रखना। बोने राजकुमार ने सर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। अगले दिन पांचों भाई अपने राज्य के लिए निकल पड़े और कुछ दिनों में ही वह अपने देश पहुंच गए। जब वह अपने महल में पहुंचे तो उनके पिता उनको देखकर बहुत खुश हो गए। उन सभी राजकुमारों को राजा ने गले लगा लिया। इतने दिन कहां पर रह गए, इसके बारे में पूछा तो चारों राजकुमारों ने सिर्फ इतना ही कहा कि उनको डाकुओं ने बंदी बना लिया और इतने दिनों से हम उन डाकुओं की कैद में ही थे। बस कुछ दिनों पहले ही हम उनकी कैद से भागकर आ गए और रास्ते में हमारी बोने भाई से भेंट हो गई। किसी ने भी अपने पिता को सच नहीं बताया और सभी भाई वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद जब नए उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात शुरू हुई तो सबसे पहले बोने राजकुमार का नाम सामने आया। यह सुनकर बोने राजकुमार ने कहा, पिताजी, इस राज्य का मैं राजा नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं अभी राज्य संभालने के लिए सक्षम नहीं हूँ। कृपया करके मेरे बड़े भाइयों को इसका हक दिया जाए, क्योंकि नियमानुसार बड़ा भाई ही राजा बनता है। इसलिए आप सबसे बड़े भाई को राज्य की बागडोर दे दो। कुछ दिनों बाद राजा ने सबसे बड़े राजकुमार को नया राजा बनाने की घोषणा कर दी। इससे बाकी तीनों भाइयों को बड़ा दुख हुआ, परंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता। तीनों भाई मन मार कर रह गए। समय गुजरता गया। बड़ा भाई राजा बनने के बाद अपनी मर्जी के फैसले लेता था, अपनी मर्जी से राज्य के सारे कामकाज करता था। इससे बाकी तीनों भाइयों को जलन होने लगी और वो भी बड़े भाई को राजा बनाए जाने का पुरजोर विरोध करते थे और अक्सर अपने पिता से अपने बड़े भाई की शिकायत किया करते थे और कहते थे कि आपने हम सभी भाइयों के बीच भेदभाव किया है। उनके पिता ने कहा, मैंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। नियम अनुसार बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, तो उसने मैंने राजा बना दिया। यह सब सुनकर तीनों भाई अपने पिता को भला बुरा बोलकर वहां से चले गए। यह सब सुनकर उसके पिता बहुत ही दुखी हो गए। बोने राजकुमार ने जब अपने पिता को दुखी देखा तो अपने पिता से दुखी होने का कारण पूछा। उसके पिता ने सारा हाल कह सुनाया। उसके बाद बोने राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप इसकी चिंता मत करो, मेरे पास भी पोरस देश की राजगद्दी है। यह कहकर उसने अपने पिता को सारा किस्सा कह सुनाया कि किस तरह वह पोरस देश का राजा बना। यह सब सुनकर उसके पिता ने बोने राजकुमार को गले लगा लिया और कहा, आज मुझे बहुत गर्व है तुम पर कि तुम मेरे पुत्र हो। फिर बोने राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप बड़े व उससे छोटे को यह राज्य आधा आधा बांट दो। बाकी दो भाइयों मझले व उससे छोटे भाई को
पोरस देश का राज्य आधा आधा बांट दो। इस प्रकार चारों भाइयों को राजा बनने का सुख मिल जाएगा और वो कभी भी आपको ताने नहीं मारेंगे और ना ही उनमें कोई किसी बात का झगड़ा होगा। यह सब सुनने के बाद उसके पिता बोला कि तुम अपना सब कुछ अपने भाइयों को दे दोगे तो तुम क्या रखोगे? बोने राजकुमार बोला, पिताजी मेरे लिए मेरे भाई पहले हैं, मैं उनको खुश देखना चाहता हूँ और वैसे भी मुझे राजा बनने का कोई इच्छा नहीं है। मैं आम लोगों की तरह जीवन बिताना चाहता हूँ, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। यह सब बातें सुनकर उसके पिता के नेत्रों से आंसू बहने लगे और बोने राजकुमार को झट से गले लगा लिया। अगले दिन राजा ने चारों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने इस राज्य का बंटवारा करने का फैसला कर लिया है। बड़े 2 राजकुमारों को यह राज्य मिलेंगे, बाकी 2 भाइयों को पोरस देश की राजगद्दी मिलेगी, उसे भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा। चारों भाइयों को इस तरह अपना अपना राज्य मिल जाएगा। क्या तुम चारों भाई इसमें सहमत हो? यह सब सुनकर सबसे बड़े राजकुमार को छोड़कर बाकी तीनों भाई सहमत हो गए, परंतु बड़ा राजकुमार आधा राज्य मिलने से खुश नहीं था। वह कुछ नहीं बोला। उसके पिता उसकी चुप्पी को भांप गए और कहा, सुनो पुत्र, तुम चारों को आधा आधा राज्य तो मिल रहा है, परंतु बोने को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर भी वह बहुत खुश है। उसने अपना पोरस देश भी तुमको दे दिया। अब तुमको जितना मिल रहा है उसी में खुश रहना सीखो। कुछ दिनों बाद उसके पिता ने संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी कि चारों राजकुमारों को आधा आधा राज्य बांटकर राजगद्दी सौंप दी जाएगी और नए राज्यों का निर्माण कर चारों राजकुमारों को राजा बना दिया जाएगा। चारों राजकुमार खुश थे क्योंकि चारों को ही राजा बना दिया गया। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य में स्वयंवर होने की घोषणा हुई। वहां का राजा चंद्रसेन कुमार था। उसके 5 पुत्रियां थी, 5 ही बड़ी रूपवती थी। राजा चंद्रसेन ने 5 राजकुमारियों का स्वयंवर रखने की घोषणा की और उन 5 राजकुमारों को भी इसका निमंत्रण भिजवाया गया। उनके पिता ने 5 राजकुमारों को स्वयंवर में जाने को कहा तो राजकुमार भी इसके लिए राजी हो गए। 5 स्वयंवर में जाने की तैयारियों में लग गए। अगले दिन 5 राजकुमार स्वयंवर के लिए राजमहल से निकल गए। जंगल से होकर गुजरे। वह जंगल बहुत बड़ा था। जब 5 राजकुमार चलते चलते थक गए तो उसके कुछ समय बाद शाम भी हो गई थी, तो सभी भाइयों ने विश्राम कर भोजन करने का विचार किया। तभी सभी राजकुमारों ने अपने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांधा और वहीं पर तंबू लगा लिए। बड़े राजकुमार ने कहा, आज रात हम यहीं पर विश्राम करेंगे और प्रातःकाल हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद मजला राजकुमार पानी लेने गया और बोना राजकुमार को लकड़ियां लेने भेज दिया गया। सभी ने भोजन बनाकर खाया और लंबी तान कर सो गए। जब रात गहरी हुई तो वहां पर एक दैत्य भी आ गया। दरअसल वो सभी जिस वृक्ष के नीचे सो रहे थे उसी वृक्ष पर एक दैत्य का वास था। वह दैत्य उन चारों भाइयों को वहां से ले गया और वहां पर केवल बोना राजकुमार ही शेष रह गया था। सुबह हुई तो उसने स्वयं को अकेला पाया। उसके चारों तरफ देखा तो कहीं भी उसके भाई मौजूद नहीं थे, परंतु सभी घोड़े अपनी जगह पर खड़े हुए थे। यह सब देखकर उसके मन में विचार आया, कहीं मेरे भाई मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए, परंतु अगर उनको जाना होता तो वो अपने साथ घोड़े भी अवश्य ले जाते, क्योंकि उनका सारा सामान वहां पर रखा हुआ था। उसे अपने भाइयों की फिक्र हुई तो उसने अपने मित्र जिन का विचार आया। उसने अंगूठी को स्पर्श किया। कुछ ही समय में वहां पर दिलशाद जिन भी आ गया और उसने कहा, सुनाओ मित्र, मुझे कैसे याद किया?